जहाँ जर्मनी बहुत भारी पड़ रहा था, जर्मनी की एक एक चीज़ भारी पड़ रही थी, वहाँ जर्मनी का कूड़ा भी बहुत भारी निकला। हमारी प्यारी बहन भारी कूड़ा लेकर लिफ्ट के ज़रिए नीचे डस्टबिन तक गई। अगर वो कुछ देर और कूड़ा घर में रख लेती तो उसने स्मेल दे देनी थी। कूड़े की काफ़ी वैरायटी थी, पेपर भी था, गत्ता भी था, प्लास्टिक भी था, लेकिन वो आम कूड़ा लेकर डस्टबिन में फेंकने गई। आप लोगों के घर में पता नहीं ठीक इंतज़ाम होता है कि नहीं। आप लोग एक एक हफ्ता कूड़ा घर में रखते हैं और घर में स्मेल आ जाती होगी। आप लोगों को शायद ठीक से पता नहीं कि कूड़ा किस तरह फेंका जाता है और किस तरह डस्टबिन तक जाया जाता है। आप लोग गेट खोलते होंगे, बाहर फेंक देते होंगे या डस्टबिन में के इर्द गिर्द फेंक देते होंगे, लेकिन जर्मनी में कूड़ा बंद कर लिफ्ट में नीचे जाया जाता है कूड़ा फेंकने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंद चीज़ें हैं जो व्लॉग्स में दिखाई जा रही हैं और चंद बातें हैं जो व्लॉग्स में सुनाई जा रही हैं। बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से सुनाई जा रही हैं, लोग उनको सुनी जा रहे हैं और लोग उन्हीं चीज़ों को देखी जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, मेरा कुछ सामान अभी बर्लिन में पड़ा है, वो कैसे आना है अभी पता नहीं। ईद के बाद आना है, ईद से पहले आना है। मैंने अभी कुछ चीज़ों की शॉपिंग करनी है। मेरे पास अभी बहुत सारा सामान नहीं है, कुछ चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है। यही चीज़ है जो हम पिछले 8 से 9 व्लॉग्स में सुन रहे हैं। उसके बाद आज मैं आलू काटूंगी क्योंकि मैंने आलू वाले पकौड़े बनाने हैं, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। आज मैं आलू काटूंगी, मैंने दही फुल्कियों में आलू डालने हैं। आज मैंने आलू उबालने हैं, इन आलूओं को मैंने मैश करके कटलेट्स बनाने हैं। आज मैंने आलू काटे हैं क्योंकि मैंने आलू गोश्त बनाना है। धूप बहुत अच्छी आ रही है इसलिए मैंने ब्लाइंड्स ऊपर कर दी है। धूप बहुत अच्छी आ रही है इसलिए मैंने ब्लाइंड्स नीचे कर दी है। धूप बहुत तेज़ आ रही है इसलिए मैंने किचन की ब्लाइंड्स नीचे कर दी हैं। धूप बहुत अच्छी आ रही है इसलिए मैं थोड़ी देर खिड़की के पास धूप में बैठूंगी। नेक्स्ट, असर के बाद या जोहर के बाद मैं किचन में आती हूँ और उसके बाद घंटों किचन में गुजर जाते हैं। जोहर के बाद या असर के बाद मैं रेस्ट करके किचन में आती हूँ और उसके बाद मैं आके इफ्तार की तैयारी शुरू करती हूँ। घंटों किचन में हमारी बहन के गुजर जाते हैं, पता नहीं वो किचन में घंटों क्या करती हैं। 3 घंटे चलें 4 घंटे समझ में आती है। इफ्तार के दिनों में ख़वातीन के किचन में लग जाती हैं, लेकिन उनके घंटों लग जाते हैं। वो क्या किचन में करती हैं? एक खातून है, उनके हाथ में सारा कुछ है, कोई और घर में शख्स नहीं है जो किचन में आके चीज़ों को छेड़ता हो। अपने हाथ में किचन है, अपने हाथ में सब चीज़ें हैं, लेकिन घंटों उनके किचन में किस तरह लग जाते हैं ये वही बेहतर बता सकती हैं। मैंने अभी मार्केट जाना है, कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। देखिए मैं कब जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। पहले मैं रात में जाती थी तो मुझे कुछ मिलता नहीं था, अब मेरी कोशिश होगी मैं डे टाइम में जाऊँ। मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास अभी नहीं हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास अभी नहीं हैं। जब आप किसी नई जगह शिफ्ट होते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जब आप किसी नई जगह शिफ्ट होते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जब आप किसी नई जगह शिफ्ट करते हैं तो आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। जब आप किसी नई जगह शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी घर में नहीं इस्तेमाल की मिल रही होती जो आम रूटीन में आपके घरों में हर वक्त मौजूद होती हैं। जब आप किसी नई जगह शिफ्ट होते हैं तो चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ आई मैनेज माई रूटीन इन न्यू हाउस इन जर्मनी। और भी दुख है ज़माने में मसाले और आलू के सिवा। हमारी प्यारी बहन के मसाले ही पूरे नहीं हो रहे। जब बर्लिन में थी स्टूडियो अपार्टमेंट में तब भी मसालों का मसला था, यहाँ आई हैं तो भी मसालों का इशू है। धनिया पूरा हो जाए तो ज़ीरा रह जाता है, ज़ीरा पूरा हो जाए तो दारचीनी मिसिंग हो जाती है, दारचीनी आ जाए तो गरम मसाला रह जाता है, और अगर ये सब कुछ पूरा हो जाए तो जामे शीरी की जगह रूह अफ़ज़ा आ जाता है, और रूह अफ़ज़ा की जगह जब दोबारा जामे शीरी आ जाए तो फिर अंडे और आलू ख़त्म हो जाते हैं। आलू लगता है 1 यूरो के किसी ऑफ़र में ही इतने सारे उठा लाई हमारी बहन, वरना इतने आलू तो उन्होंने आज तक नहीं ख़रीदे। और जब ये सब कुछ भी पूरा हो जाए और कुछ समझ ना आए तो फिर उनका बेसन ख़त्म हो जाता है। वो मैनेजमेंट कहाँ है जिसके चर्चे पाकिस्तान से यूके और यूके से यूरोप तक हैं। घर से बाहर निकलकर मोहतरमा को बहुत अच्छा लगा, बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। एक दफ़ा फिर उन्होंने निशाना बनाया यूके के रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को, क्योंकि उन्होंने इनको अच्छी तरह एंटरटेन नहीं किया और ये यूके में बाहर नहीं निकल सकी थी। यहाँ पर फ्रेंड्स हैं जो फैमिली से बढ़कर हैं, उनसे मिलकर हमारी बहन बहुत फ्रेश हो जाती हैं। कहती हैं कि हस्बैंड को किसी काम से फ्रेंड्स के घर जाना था और उन्होंने मुझे भी बुला लिया।
टाइम इनके पास बहुत कम था, सूरज इन्होंने दिखाया, इफ्तार का टाइम तकरीबन करीब था, लेकिन उसके बावजूद ये किसी स्टोर में चली गई शॉपिंग करने। तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा नासाज थी, लेकिन फिर भी मीट ले लिया और बाकी सारी शॉपिंग की। कहती हैं कि जब मैं फ्रेंड्स के घर गई तो सारा काम पहले से हुआ था, मैंने सिर्फ जाके फ्राइंग की। लेकिन जब टेबल सामने आया तो उस पर सारा खाना एक दिन पहले का बना हुआ था। फ्रेश चीज़ें वही थी जो इन्होंने आके फ्राई की। पास्ता था, निहारी थी, एक चीज़ और थी और शरबत पड़ा हुआ था। मोरक्कन भाभी के घर तो देसी फूड इतना बनता ही नहीं, तो उनके टेबल पर निहारी देखकर काफ़ी हैरानगी हुई। और टेबल पर बाकी सब कुछ क्या हो रहा था उस पर किसी का ध्यान ना ही जाए, इसलिए वहाँ पर हमने अपनी निहारी की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। हमारे फ्रेंड्स ने अफ्तारी पर बुला तो लिया, लेकिन हमारे फ्रेंड्स के टेबल पर हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए ही नहीं थे। अफ्तार हमारी बहन ने उनके साथ की ही नहीं। एक टेबल के कॉर्नर पे हमेशा की तरह खड़े होकर अपना व्लॉग बनाती रहीं और किसी के साथ बैठकर उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब बैठकर खाया तो उस वक्त टेबल पर कोई और मौजूद नहीं था। तो यूके में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने उनको इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया जिस तरह जर्मनी में उनको हमारे फ्रेंड्स ने, स्पेशली मोरक्कन भाभी ट्रीट कर रही हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अहम बात यह है कि फ्रूट चाट उन्होंने बहुत लेट खाई, जो कि क्रीम चाट थी, और कहती हैं कि आज अफ्तारी में जो उन्होंने बनाई थी वो बड़ी डिफरेंट थी, बड़ी डिफरेंट क्रीम उन्होंने डाली थी। लेकिन अफ्तारी के टेबल पे तो फ्रूट चाट कहीं नज़र ही नहीं आई। और फिर गपशप लगा के मोरक्कन टी पी के फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय करके दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। और वहाँ पे फिर एक स्टोर में रुक के उन्होंने मसाले और चीज़ें ख़रीदने शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने पहले कहा है, उनके मसाले ही पूरे नहीं हो रहे। लेकिन समझ नहीं आता इतने मसाले लेकर वो क्या ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं जिसमें उनके इतने मसाले यूज़ होते हैं, क्योंकि रोज़ तो वही कटलेट, वही पकौड़े, वही आलू और वही चावल देखने को हमें मिलते हैं। घर में दुल्हन आ गई, घर में दुल्हन आ गई, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि दुल्हन के कितने बहन भाई हैं। किसी को पता ही नहीं कि दुल्हन क्या करती है। किसी को ये नहीं पता कि दुल्हन की फैमिली क्या है। घर में माइक्रोवेव आया, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि माइक्रोवेव कैसा है, माइक्रोवेव के स्पेक्स क्या है, माइक्रोवेव के फंक्शंस क्या हैं। इवन कि ये भी नहीं हमारी बहन को पता था कि माइक्रोवेव पूरा रेड है या आधा रेड है। किस तरह का ऑर्डर इन्होंने किया कि इनको अपनी चीज़ के स्पेक्स ही नहीं पता थे, पता ही नहीं था कि वो क्या काम करती है, उसके साथ क्या क्या आ रहा है या उस किस तरह की चीज़ इनको डिलीवर होने जा रही है, इनको नहीं पता था। इन्होंने अपने हस्बैंड को कहा खोलने देखें इसके अंदर उन्होंने क्या क्या दिया है। हस्बैंड इनको बता रहे हैं इसके साथ ये चीज़ें आई हैं। उसको देख के ये कह रही हैं अच्छा इसमें डीफ्रॉस्ट की ऑप्शन भी है। तो दुनिया के हर माइक्रोवेव में, वो कोई ज़माना कदीम के माइक्रोवेव होते थे जिसमें शायद ये ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन हर माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट की ऑप्शन होती है। इन्होंने कैसा ऑर्डर किया कि इनको अपनी चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, या फिर पता नहीं इन्होंने ऑर्डर किया भी था या नहीं। इसी तरह हमारी बहन की खुशी देखने वाली थी जब इनके घर इंटरनेट की डिवाइस आई। इंटरनेट बहुत लेट लगा, इंटरनेट बहुत लेट लगा। इंटरनेट क्यों लेट लगा आपको वो भी प्रॉपर लोगों को बताना चाहिए था। जब यूके में लोगों को छोटी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी और बात ऐसे करती थी जैसे बॉर्न एंड ब्रेड ही यूके की है। अब जब लोग जर्मनी के हवाले से सवाल पूछते हैं तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। इंटरनेट इनके घर में क्यों देर से लगा, उसकी क्या वजह थी, इनको प्रॉपर लोगों को बताना चाहिए था। अपॉइंटमेंट के साथ 10 दिन लगते हैं, किसी अपॉइंटमेंट के साथ 1 हफ्ते से ऊपर लग जाता है। डिपेंड करता है ऑन विच इंटरनेट समवन इज़ गोइंग विद। रेंटेड हाउस का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग अपने रेंट के साथ ही इंटरनेट पैकेज को भी इंक्लूड करवा देते हैं, कुछ लोग अलग से करवाते हैं। लेकिन इनके व्लॉग में हम एक ही बात सुन रहे थे, रौला बहुत है इंटरनेट का, रौला बहुत है इंटरनेट का। बंदा आया तो डिवाइस नहीं थी, डिवाइस आई तो बंदा नहीं था। लोगों को बताएं कि किस जगह पर किस चीज़ का क्या तरीकाकार है। पता नहीं कौन से जंगलों में आ गई हैं जहाँ पहले उनको घर नहीं मिल रहा था, फिर उनका इंटरनेट नहीं लग रहा। लेकिन खुशी सिर्फ देखने वाली थी इंटरनेट की डिवाइस को देख के। वाओ, इंटरनेट की डिवाइस कितनी अच्छी आई है। तो ऐसा ही राउटर होता है जो सारे घरों में आता है। पाकिस्तान के घरों में भी इसी टाइप के राउटर लगे हुए हैं। 25 से 26 फरवरी तक के व्लॉग्स में बहन हमारी हाउस हंटिंग सीरीज़ दिखाती रही। बहुत परेशानी है, घर नहीं मिल रहा, घर देखने गए, उन्होंने ये शर्त रख दी, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। लेकिन 4 दिन में ऐसा क्या हो गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ऐसा चेंज आई कि 1 मार्च को इंटरनेट का ऑर्डर ही कर दिया
और 2 मार्च के व्लॉग में कह रही हैं कि हम चाबी लेने चले गए। चलें 1 दिन पुराना व्लॉग होगा वो, या 2 दिन पुराना व्लॉग होगा, तो 2 दिन में कैसे घर मिल गया, 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि घर भी मिल गया, इंटरनेट का ऑर्डर भी कर दिया। कीज़ आपको तभी हैंड ओवर की जाती हैं जब आपकी सारा प्रोसेस पूरा हो जाए, आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए, ओनर के साथ हर चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तब आपको चाबी दी जाती है। एड्रेस कंफर्म होता है तो इंसान उस घर पे, उस एड्रेस पे कोई चीज़ ऑर्डर करता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कुछ थोड़ी सी तो R&D की होगी कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स अच्छे हैं, कौन सा हमें सूट करता है, तभी कनेक्शन के लिए कहा होगा। तो 3 से 4 दिन में घर भी मिल गया, चाबी भी मिल गई, प्रोसेस भी हो गया, इंटरनेट का भी ऑर्डर दे दिया। जैसे जर्मनी का वीज़ा लग गया था और एक मिरेकल हो गया था, आज तक नहीं पता चला वो कौन सा वीज़ा है, इसी तरह ये भी 4 दिन में मिरेकल हुआ जिसका आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता चलने दिया ही नहीं जाता। प्यारी बहनें बड़ी बेसब्री से एनिवर्सरी व्लॉग इन जर्मनी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई व्लॉग आया ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पे एक लाइन लिखती गई, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। माय लव घर नहीं आते या माय लव से मुलाकात नहीं होती घर में, जो इंस्टाग्राम पे उनको विश कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।